अस्सलाम डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन है 35। इसमें कहते हैं सेकंड डिग्री पैराबोला फाइंड आउट करें, या आपको कहे क्वाड्रेटिक कर्व फाइंड आउट करें। सेकंड डिग्री पैराबोला कह दे या सेकंड डिग्री कर्व कह दे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कह दे, सेकंड क्वाड्रेटिक पैराबोला भी कह सकता है। अच्छा जी, इसमें आपने जिस तरह मैं पहले क्वेश्चन किए हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला करें। इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बार बार कभी किसी को मल्टीप्लाई कैसे माइनस करते करते कोई ना कोई गलती हो जाती है। अब इसके सिंपल फार्मूलाज हैं। बी का तो आपको पता है, बी में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। बी का सिंपल वही फार्मूला जो पहले हम यूज़ करते हैं, सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको तो छेड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, आपने फाइंड आउट करना है बी के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। एक्स वाई का सम चाहिए। पहले तो ये क्या है हमारे पास, ये ऑलरेडी हमें वाई दिया हुआ है। ये क्या है, ये टाइम पीरियड है। अब क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा है, ये टोटल कितने हैं। उसने कहा ओरिजिन आपने रखना है 2007 को। जी बिल्कुल, 2007 को अगर ओरिजिन रखना है तो इसका मतलब है एक्स विल बी इक्वल टू टी माइनस टी डैश। टी डैश क्या होगा, 2007। जो उसने कहा है वही रख लेंगे। ठीक है, मिड भी कह सकता था, मिड कहता तो भी 2007 ही आना था। कैसे, क्योंकि इनका मिड देखें, ऊपर 3 छोड़ दें नीचे 3 छोड़ दें तो दरमियान में लाइन बचती। लाइन के साथ कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 2006 एंड 2008। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तब भी 2007 ही आना था। चलिए ये माइनस कर लेते हैं। 2002 में से 2007 माइनस करते हैं तो 5 आएगा, लेकिन माइनस का। 2004 में से 7 माइनस करते हैं तो 3 आएगा, लेकिन माइनस का। 2006 में से 2007 करेंगे तो -1 आएगा। इसी तरह 2008 के लिए 1 आ जाएगा, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। अब हमें चाहिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी हम फार्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे। अब सी का फार्मूला कैसे बनाया था, मैंने बी में कुछ चेंजिंग की थी। हर क्वेश्चन में मैं करके दिखाऊंगा ताकि आपको पक्की तरह याद हो जाए। बी का फार्मूला हम यूज़ ये करते आए हैं रिग्रेशन लाइंस के लिए। डिवाइड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर होता था ना, ये याद रखना, माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे चेंजिंग सिर्फ यही होनी है कि जहाँ पे एक्स है उसका स्क्वायर लगा दें, यहाँ पे एक्स है उसका स्क्वायर लगा दें, यहाँ पे एक्स है उसका स्क्वायर लगा दें, यहाँ पे एक्स है उसका स्क्वायर। इसका पहले स्क्वायर था तो स्क्वायर का स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब इनको देख के देखें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई चाहिए कॉलम, पहले तो एक्स का स्क्वायर लेते हैं, फिर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स वाई भी हमें चाहिए, जैसे मर्ज़ी बना लें, सारा कुछ हमें चाहिए तो हम ऐसे करते हैं, पहले एक्स वाई वाला कॉलम बना लेते हैं। ये वाई वाली वैल्यूज़, ये एक्स वाली वैल्यूज़, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 था 25, बट माइनस का हो जाएगा। 6 3 था 18, माइनस का 18। 7 1 था -7, 8 1 था 8, 10 3 था 30 एंड 12 5 था 60। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें एक्स स्क्वायर वाई चाहिए। अगर हम एक्स वाई को ना फिर एक बार एक्स से मल्टीप्लाई कर लेना कुछ इस तरह से, देखिए अगर एक्स वाई है ना, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर लेना। अभी इसकी भी एक पावर है, इसकी भी एक पावर है, जिसकी ना हो उसकी पावर एक होती है। जब मल्टीप्लाई होगा ये प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर वाई बन जाएगा। मतलब एक्स वाई वाले कॉलम को हम एक्स वाले कॉलम से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा। चलिए कर लेते हैं इसको, मैं इस वाले कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 था 1 to 5, 3 18 था, ये करके देख लेते हैं। 54, लेकिन प्लस का आएगा, ठीक है। ये माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। 7 1 था 7 हो जाएगा, 8 1 था 8 हो जाएगा। 3 को 30 से करेंगे तो 90 हो जाएगा। 60 को 5 से करेंगे 6 5 था 30, 300 हो जाएगा।
मैं इसको थोड़ा सा ना टैबुलेट कर लेता हूँ ताकि देखने में अलग अलग नज़र आए। अच्छा ये भी हो गया। उसके बाद हमें सम किसका चाहिए, उसके बाद जिस चीज़ के साथ सिग्मा लगा होगा ना उस वो कॉलम हमें वहाँ पे चाहिए होगा। एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला कॉलम बना लेते हैं। एक्स वाली वैल्यूज़ ये हैं, इनका स्क्वायर लेते जाएंगे। 5 का लिया 25, 3 का 9 आ जाएगा, 1 का 1, इस 1 का भी 1, इसका 3 का 9 और इस 5 का 25 आ जाएगा। चलिए मैं इसको भी अच्छा और मुझे क्या चाहिए, और x की पावर 4 चाहिए। x की पावर 2 है ना, इसका एक बार फिर स्केयर लेंगे तो x की 4 हो जाएगी। कैसे, देखो x की स्केयर है ना, इसका फिर एक बार स्केयर लेंगे तो 2 + 2 हो जाएगी 4, या 2 to the 4 हो जाएगी, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा जी करके देख लेते हैं। 25 का स्केयर लेंगे तो 625 आ जाएगा। ये तो इतने स्केयर तो आपको आसानी से याद होंगे जो हम कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं मैथ्स में। 9 का 81 होगा, 1 का 1 आ जाएगा, इस 1 का 1, इस 9 का 81 और इसका 625 आ जाएगा। चलिए अब इन सब का सम कर लेते हैं। जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी इन सारे का सम करता हूँ मैं। 5 + 6 + 7 + 8 + 10 + 12 दैट इज़ मेरा आ रहा है 48। इसका सम कर लेता हूँ तो ये 0 आ जाएगा। एक्स वाई का कर लेता हूँ -25 -18 -7 + 8 + 30 + 60 दैट इज़ मेरा आ रहा है 48। अच्छा अब इस सारे का भी कर लेता हूँ। इस सारे का कर लेते हैं 1 to 5 + 54 + 7 + 8 + 90 + 300, ये 584 आ रहा है। अभी देखें ना, मैं इधर क्वेश्चन कर रहा हूँ, हमारे हमसायों ने वो मरासियों वाला काम शुरू कर लिया है, नाच गाना डांस। हालांकि अभी ज़ोर की नमाज हुई है, ठीक है। चलिए इनको क्या कहना। कई बार तो मैं इस वजह से भी रुक जाता हूँ, ये ऐसी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा रुकावट बनती है। कई बार पेन मेरा ख़त्म हुआ होता है, रात हुई होती है, वो नहीं मैं ले सकता, कहाँ से लूँ। 81 + 625। इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड ईयर स्टेट भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट अप कर लेता हूँ। सी आ जाएगा आपके पास। ये वैल्यूज़ पुट करने से एन है आपका, इनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6। एन है 6 इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई वाला ये है 584 माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वायर का सम क्या है 70 है। 70 इंटू सम ऑफ वाई है 48। अच्छा जी, और डिवाइड बाय 6 इंटू सम ऑफ एक्स की पावर 4 दैट इज़ 14 है, माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ मेरे पास है 70 का फिर स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं कैलकुलेटर पर एक बार ही करता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करके 6 × 584 माइनस 70 × 48, ब्रैकेट क्लोज की, डिवाइड प्रेस किया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर 14 माइनस 70 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस का 0.04। अच्छा ये माइनस का ये आ गया, माइनस का 0.04 जी, माइनस का आया। अभी ये भी देख लेते किसी का गलती तो नहीं की। माइनस का 70 48 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 70 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस में आ रहा है। हो सकता है आपकी बुक में ना कोई गलती हो, ठीक है, फिर भी आपने भी देख लेना, अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी हुई ना माइनस प्लस की तो आपने खुद कर लेनी है। अच्छा अभी ए का भी निकाल लेते हैं। ए कैसे आएगा, ए भी वैसे ही
जो हम वैसे ए का फार्मूला यूज़ करते थे वो कुछ इस तरह से था ना, सम ऑफ वाई माइनस बी इंटू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। यहाँ पे बी यूज़ करते थे, अब आपने सी यूज़ करना है। इन दोनों वेरिएबल का आपस में रिलेशन है और सिर्फ एक्स पे स्केल डालना है, इतना सा फ़र्क आएगा। सम ऑफ वाई है जी आपके पास 48 माइनस सी है ये आपका माइनस का 0.04। सम ऑफ एक्स स्क्वायर है जी आपका 70 डिवाइड बाई एन दैट इज़ 6। तो ये आ जाएगा आपके पास 48 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, तो मैं वैसे लिख लेता हूँ और मल्टीप्लाई बाई 70 डिवाइड बाई 6 करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 8.47। अभी ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है ये भी मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ अपनी कैलकुलेशन को। अच्छा, ये मैंने दोबारा काउंट किया है तो ये प्लस का ही 0.04 आ रहा है। मे बी मेरे से थोड़ी सी गलती हो चुकी होगी। अच्छा ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेते हैं तो भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। कई बार इस तरह से छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो प्लीज़ अगर गलती हो भी जाती है ना तो आप कोशिश किया करें खुद ही उसको ठीक कर लिया करें। मैंने ना आपको सही मेथड तो बता देता हूँ, फोकस बनाते हुए कभी वैसे मेरे से गलती हो जाती है। अच्छा, ये आ गई 7.53। और मैं कोशिश भी करता हूँ कमेंट्स में ना मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये मेरे से गलती हो गई थी। अच्छा, इसको कर लेते हैं बी को सोल्व कर लेते हैं। बी विल बी इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई कितना है, सम ऑफ एक्स वाई है जी आपका 48 एंड सम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 70 है। बी आपका आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 70 दैट इज़ मेरे पास आ रहा है 0.69। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 0.69। अभी अगर हम देखें ना, जो नॉर्मल लाइन है ना सेकंड डिग्री पैराबोला की ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगी आपके पास। ए है आपका 7.53 प्लस बी है जी आपका 0.69 प्लस सी है जी आपका 0.04, इसके साथ एक्स स्क्वायर लगाना है। ये बन गई आपकी सेकंड डिग्री पैराबोला या क्वाड्रेटिक कर्व या आपकी सेकंड डिग्री पैराबोला। सेकंड डिग्री कर्व, सेकंड डिग्री पैराबोला और या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है।